वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में मैं फ्रैक्शंस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में देखेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन या जिसे हम लोग भिन्न बोलते हैं उसमें से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इसको निकालने का बहुत ही एक आसान तरीका। अगर आप वीडियो ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक नॉलेज, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले फ्रैक्शन या भिन्न होता क्या है? तो फ्रैक्शन और भिन्न क्या होता, भिन्न क्या होता? तो कोई भी नंबर जिसको बटे के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जैसे ए बाई बी बटे में लिख दिया, तो ये जो ऊपर जो नंबर है ए, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश। फिर होता है नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, इसको हम बोलेंगे हर। ठीक है, तो इसमें तीन रूल काम करता है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रूल को पढ़ने जा रहे हैं। पहला रूल ये बोलता है कि अगर ऊपर और नीचे का नंबर, ये जो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसका अंतर अगर समान हो, मतलब ए और बी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जो अंतर है, डिफरेंस इज इक्वल, अगर अंतर समान हो, अंतर बराबर हो, तो जो भिन्न छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा, जो भिन्न बड़ा दिख रहा है वो बड़ा होगा। तो सिंपल सा रूल लगाना है कि ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को डिफरेंस में कर देना है और अंतर निकालने के बाद देख लेना है कि जो नंबर छोटा दिख रहा है वो छोटा, जो नंबर बड़ा दिख रहा है वो बड़ा। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ऊपर है 59 और 63, तो हम क्या करेंगे, बस ऊपर और नीचे का अंतर करेंगे। तो 59 और 63 का अंतर कितना है, 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। 93 97 कितना अंतर है, 4 का अंतर। 111 और 115 यहाँ पे भी 4 का अंतर, और 23 और 27 यहाँ पे भी 4 का अंतर। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस हैं, इन चारों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना है, 4, क्योंकि सबका डिफरेंस इक्वल है। तो जब ऐसा होता है तो जो नंबर आपको छोटा दिख रहा है वो छोटा, जो नंबर बड़ा दिख रहा है वो बड़ा। जैसे कि 59, 93, 111 और 23 में सबसे छोटा कौन है, 23, तो ये बोलेंगे दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है, 111, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट, इसको लार्जेस्ट बोल देंगे, सबसे बड़ा। ठीक है, अगर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने बोलेगा तो आप इसको फिर सजा सकते हैं। अगर बढ़ते क्रम में बोलेगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले 23 वाला नंबर, फिर आ जाएगा आपका 59 वाला नंबर, फिर 93 और फिर 111 लिख देंगे इसको, तो छोटा से बड़ा। अगर बोलेगा डिसेंडिंग क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, तो घटते क्रम में बोलेगा तो सबसे पहले इसको कर देंगे, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर और फिर ये नंबर। तो ये पहला रूल है। चलिए, इसी प्रकार से इसको देखिए। सबसे पहला काम, जैसे ही सवाल आ जाए, आपसे पूछा कि सबसे बड़ा भिन्न भिन्न सबसे छोटा भिन्न बताओ, तो ऊपर और नीचे का अंतर करो। तो 237 और 252 जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 का। 371 386 यहाँ पे भी अंतर कितना है, 15 का। 53 68 अंतर कितना है, 15 का। 99 और 114 अंतर कितना है, 15 का। क्योंकि सारे ही फ्रैक्शंस में डिफरेंस इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो रूल कहता है जो नंबर छोटा वो छोटा, जो नंबर बड़ा सो बड़ा। तो देखिए 53 सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। और हम देखिए 371 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो ये नंबर हो गया आपका लार्जेस्ट। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे सब का अंतर क्या, एक दिख रहा है। अब यहाँ पे एक लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 में अंतर 1, 4 5 का अंतर 1, 2 3 का अंतर 1, 3 4 का अंतर 1, मतलब सभी में अंतर कितने का, 1 का। अगर सभी में अंतर 1 का, इसका मतलब जो छोटा तो वो छोटा, जो बड़ा सो बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, ये, तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। 4 नंबर ये है सबसे बड़ा, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट। तो ये है सबसे बेसिक रूल। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया
यदि ए और बी का अंतर इक्वल है तो हम क्या करते हैं, जो छोटा नंबर दिखता है वो छोटा होगा, जो नंबर बड़ा दिखता है वो बड़ा होगा। लेकिन चेक कर क्या करना है, पहले अंतर चेक कर लेना है। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, रूल 2 बोलता है इफ डिफरेंस इज नॉट इक्वल, अगर अंतर इक्वल नहीं हुआ तो क्या, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है, अंतर है, इफ डिफरेंस इज नॉट इक्वल, अगर अंतर समान ना हो, अंतर बराबर ना हो, तब क्या करेंगे। जैसे इस सवाल को देखिए, 5 और 8 का अंतर कितना है, 3। 17 और 21 का अंतर कितना है, 4। 9 और 11 का अंतर कितना है, तो 2। और 37 और 43 तो कितने का अंतर है, 6। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन सबका डिफरेंस लिख लिया, और डिफरेंस लिखने के बाद आप इन सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता होगा, तो 3, 4, 2, 6 का एलसीएम होगा 12, तो इसका एलसीएम हो गया 12। ठीक है, अगर एलसीएम 12 हो गया तो अब क्या करेंगे, तो अब जैसे पहला नंबर मेरा क्या था, 5/8, तुम लिखने यहाँ पे लिखा 5/8। अब ये सोचो कि अगर ये 5/8 है और हमको नंबर लाना है कितना, 12, मेरे पास है कितना अंतर, 3। तो 3 के अंतर को अगर 12 का अंतर करना है, मतलब 4 का गुना करना है, तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई। कैसे किया 4 का मल्टीप्लाई, तो दोनों का अंतर 3 था, हमको लाना है 12, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व किए तो 5 गुना 4 20 और 8 गुना 4 32। अब देखिए 20 और 32 में अंतर कितने का है, तो अंतर हो गया 12 का। ऐसे ही सब पे आपको करना है। हमने दूसरा लिखा 17/21। अब 17/21 का अंतर कितना था, 4 था, हमको करना अंतर कितना है, 12 का। 12 करना है मतलब 4 गुना 3, 3 का गुना करेंगे ऊपर और नीचे। अगर 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 गुना 3 हो गया आपका 51, और 21 गुना 3 कितना हो गया, तो 63। यहाँ पे देखिए 51 और 63 में अंतर कितना है, यहाँ पे भी देखिए अंतर आ गया आपका 12 का। अब यही काम 9 और 11 पे भी करेंगे। अब 9 और 11 का अंतर कितना बता रहा था, 2, करना कितना है 12, मतलब 2 का 6 गुना, तो 6 का ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 9 इंटू 6 हो गया आपका 54, और 11 इंटू 6 हो गया 66। देखिए 54 और 66 का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 12 का। ऐसे ही अब काम करिए 37 और 43 पे। 37 और 43 पे अंतर था यहाँ पे 6 का, करना है 12 का, मतलब 2 का ऊपर गुना, 2 का नीचे गुना। तो 37 गुना 2 कितना हो गया, 74। और 43 इंटू 2 कितना हो गया, तो 86। यहाँ पे भी अंतर कितना है, 12 का। तो अब करना ये था कि जब आपका अंतर बराबर था तब तो देखिए बहुत आसान था, जो नंबर छोटा सो छोटा, जो बड़ा सो बड़ा। अगर अंतर बराबर नहीं था तो हमने क्या किया कि सबका एलसीएम लेकर के उस नंबर को उस हिसाब से गुना किया ताकि सबका अंतर बराबर आ जाए। अब अंतर बराबर हो जाए तो बताओ सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन। तो 20, 51, 54 और 74 में सबसे छोटा कौन हो गया, ये, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। अगर ये स्मॉलेस्ट हो गया, और अगर लार्जेस्ट कौन हो गया, तो लार्जेस्ट हो गया आपका 51, 54, 74, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट, या ठीक है, लार्जेस्ट। अगर ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो आंसर 20/32 मत कर देना। हमसे तो इन चारों में पूछा था ना कि सबसे छोटा कौन, तो 20/32 का भिन्न क्या था, 5/8, तो हम बोलेंगे सर ये वाला जो नंबर हो गया ये हो गया स्मॉलेस्ट। और 74/86 किसका नंबर था, तो 37/43 का, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट। समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए इसको देखिए। चलिए 5 और 11 का अंतर कितना होगा, तो 6। 17, 23 का अंतर 6। 43, 51 का अंतर 8। और 13 और 17 का अंतर 4। तो 6, 6, 8, 4 का एलसीएम लिखो पहले। अगर इन सब का एलसीएम लिखने जाएंगे तो 6 और 6 का एलसीएम 6, 6 और 8 का एलसीएम 24, और 24 और 4 का एलसीएम 24, तो यहाँ पे 24 एलसीएम हो गया। अगर 24 एलसीएम हो गया तो बस नंबर को जल्दी जल्दी गुना करते चलो। 5/11 को अंतर कितना था, 6, 6 को बनाना है कितना, 24, 24 गुना कर बना 24 करने के लिए कितना गुना करना होगा, 4 का ऊपर 4 का नीचे, तो 5 गुना 4 20, और 11 गुना 4 44। अब देखिए 20 और 44 का अंतर कितना आ गया, 24 आ गया। अब ऐसा ही सब में आ जाएगा आपका। ऐसे ही 17/23 लिखा हमने, 17/23। यहाँ था 6, यहाँ है 24, मतलब 4 गुना, तो इसमें भी 4 गुना ऊपर 4 गुना नीचे, तो 17 गुना 4 कितना हो जाएगा, 68। और 23 गुना 4 कितना हो जाएगा, 92। तो यहाँ पे भी देखिए अंतर कितना का आ गया, अंतर आ गया 24 का। फिर यही काम करेंगे 43, 51 पर।
43 और 51 का अंतर था 8, 8 को 24 करना मतलब 3 गुना करना, 3 गुना ऊपर 3 गुना नीचे, तो 43 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 129, है ना। और 51 गुना 3 कितना हो जाएगा, 153। यहाँ पे अंतर देखिए कितना है, अंतर यहाँ पे भी आ गया आपका 24 का। ऐसे ही लास्ट 13/17 में भी कर लेंगे, 13/17, 13/17 का अंतर था 4, 4 को 24 करना मतलब 6 गुना, 6 गुना ऊपर 6 गुना नीचे। अब 13 गुना 6 कितना हो गया, 78, और 17 इंटू 6 कितना हो गया, 102। तो यहाँ पे भी अंतर कितना है, 24 का। तो सारा अंतर एक जैसा हो गया। अब अंतर एक जैसा हो गया तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 20, 20 मतलब 5/11, तो 5/11 हो गया आपका स्मॉलेस्ट। अब 20, 68, 129 और 78 में सबसे बड़ा कौन है, 129, 129 मतलब 43, 43 हो गया सबसे बड़ा, मतलब ये हो गया आपका लार्जेस्ट। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए, तो दो रूल हम लोग समझे कि अगर अंतर बराबर है तो ठीक है, देख के बता देंगे कौन बड़ा कौन छोटा। अगर अंतर बराबर नहीं है तो अंतर लिख करके एलसीएम लिख लो, और उस एलसीएम के हिसाब से जो नंबर हमको चाहिए उसका ऊपर नीचे गुना करते जाओ तो सबका अंतर बराबर आ जाएगा। अब आपके मन में चलेगा ये तीसरा रूल, ये थर्ड रूल के अंदर आता है कि सर अगर अंतर बहुत बड़ा हो जिसका एलसीएम लेना संभव नहीं है, और एलसीएम लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखो, ऊपर 5 है, नीचे 5/517 है, तो बहुत बड़ा अंतर है ना, 512 का अंतर है। यहाँ पे 326 का अंतर है, यहाँ पे भी 684 का अंतर है, इतना बड़ा बड़ा नंबर का अंतर है। तो हम बोलेंगे इफ डिफरेंस इज लार्ज, अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर बहुत बड़ा हो, ये डिफरेंस इज लार्ज, तो उस समय अलग रूल काम करता है। इस समय क्या रूल काम करेगा कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को भाग दे दो, ठीक है, डिवाइड करो। मतलब 517 को डिवाइड करो 5 से, 329 को डिवाइड करेंगे 3 से, 691 को डिवाइड करेंगे 7 से, और 637 को डिवाइड करेंगे 6 से। जो रिमाइंडर आएगा उसको हटा देंगे, और जो आपका क्वोशेंट आएगा, मतलब जो आपने भाग देने के बाद जो नंबर निकाला उसको लिख देंगे केवल। जैसे कि समझाते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मनी मन सोचो कि 5 से 517 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 5 से 517 को भाग जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, 5 से नीचे भाग दे दिए, 5 से ये हो गया ऊपर 1, और 5 से 517 को भाग दे एक बार में 5, फिर 1 कटेगा नहीं तो 0, और 5 17, 5 से कितने बार में आता है, 3 बार में। 2 बच गया तो 2 को छोड़ देंगे, तो मतलब ये हो गया 1/103। ऐसे 3/329 है, तो 3 को 3 से भाग दिए तो हो गया 1, और 329 को 3 से भाग दिए तो एक बार में 3, फिर 2 कटेगा नहीं तो 0। अब 29 3 से भाग देंगे तो कितने बार में, 9 बार में 27, 2 बच जाएगा, 2 को छोड़ देंगे। ऐसे ही 7 से 691 को भाग देना है, तो 7 से 7 को भाग दिए तो ऊपर 1। अब 7 से 69 को भाग देंगे तो क्या होगा, 9 12 में 63, 9 12 में 63, 63 हो गया, 6 बचा, 6 और 1 61, तो 7 से 61 को भाग देंगे तो 7 गुना 8 56, तो 8 बार में 56 हो गया, 56 हो गया, 61 था 5 बच गया वो छोड़ दो। ऐसे 6 से 6 को भाग दिए तो ऊपर 1 आया, 6 से 6 37 को भाग दिए तो 1 आ गया, 3 भाग होगा नहीं तो 0, 37 को 6 से भाग देंगे तो 106, 1 बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे अंतर नहीं निकाला, जब अंतर बहुत बड़ा हो तो इस तरीके से फॉलो करते हैं रूल को। अब जो नंबर छोटा है, देखिए ये नंबर छोटा है तो इसका भिन्न बड़ा होगा, क्योंकि हर जगह सब जगह ऊपर क्या है, 1, तो एक नंबर को अगर छोटे नंबर से भाग देंगे तो जो रेशियो आएगा वो बड़ा होगा, और 1 को बड़े नंबर से भाग देंगे तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो ये नंबर बड़ा है ना, 98 छोटा है, तो 98 छोटा है तो ये भिन्न बड़ा है। अब ये भिन्न बड़ा है तो ये आंसर थोड़ी है, इसका ये नंबर कहाँ से आया, इससे आया, तो बोलेंगे ये लार्जेस्ट नंबर है। और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 109, सबसे बड़ा 109 मतलब ये भिन्न सबसे छोटा, ये भिन्न छोटा मतलब ये वाला नंबर सबसे छोटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे भी अगर हम अंतर निकालने जाएंगे तो अंतर क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा। अब 932 में 11 घटाएंगे, है ना, तो 921 आया। फिर 5 से 418 माइनस करेंगे तो 413 आया। तो कहाँ 921 फिर 413, इतने बड़े बड़े नंबर का एलसीएम नहीं लेना होता। तो इसमें क्या करना होता है, बस जो रूल बताएं, 11 को 11 से भाग दिए 1, और 11 से 932 को भाग देना है। तो 11 से 932 को भाग देंगे तो 8 बार में कितना हो गया, 88, बच गया 5, 5 और 2 52, तो 11 से 52 भाग देंगे तो 4 बार में 44, जो छूट गया उसको छोड़ दो। 5 को 5 से भाग दिए तो ऊपर 1, 5 से 41 41 को भाग देंगे तो 5 से 8 बार में 40, 1 बच गया 18, 3 बार में 15, जो छूट गया वो रहने दो। 7 को 7 से भाग दिए 1, 7 से 63 को भाग दिए तो हो गया कितना, 9। अब 7 से 2 भाग होगा नहीं तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 2 जो छूट गया उसको रहने दो।
ऐसे ही 13 से भाग दो 1111 को, 13 से 13 को दिए तो 1, तो 13 से 1111 को भाग देने जाएँगे तो 8 बार में आ जाएगा 104, तो 8 बार में हो गया 104, 104 हो गया मतलब 6 1 7, 7 रहे 71 बच गया, 5 बार में क्या हो गया 65, जो छूट गया वो हट गया। अब ये नंबर को हमने ऐसा कर लिया। अभी हमने बोला जो बड़ा वो भिन्न छोटा, जो छोटा वो भिन्न बड़ा। 84, 83, 90, 85 में सबसे छोटा कौन है? 83। अगर ये सबसे छोटा है मतलब ये भिन्न इसका सबसे बड़ा होगा, तो ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। और इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 90, तो इसका भिन्न जो होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक बहुत ही छोटा-सा रूल था कि किसी भी फ्रैक्शन को देख के बताना या उसको मन ही मन जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके देख के बता सकते हैं कि कौन-सा नंबर छोटा है और कौन-सा नंबर बड़ा है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू। टेक केयर।